खबर आपको चंदौली से बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में चंदौली समेत प्रदेश के 6 जनपद शामली, औरैया, महोबा, अमेठी और हाथरस में निर्माणाधीन 1500 करोड़ की लागत से एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीजेआई ने वकीलों को संबोधित भी किया। उनके साथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 5 और हाईकोर्ट के 18 अन्य न्यायाधीश भी शामिल हुए। चंदौली में 236 करोड़ रुपए की लागत से न्यायालय परिसर, न्यायिक अधिकारियों के आवास के अलावा वकीलों के चैम्बर का निर्माण कराया जा रहा है। तो चंदौली में 236 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य हो रहे हैं। 6 जिलों के न्यायालय परिसरों का शिलान्यास आज किया गया। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ और सीजीआई की उपस्थिति में शिलान्यास हुआ है, जिसकी कुछ झलकियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश भी शामिल हुए और जैसा कि रीति नीति है, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद में शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन इस बात को लेकर के कि यहां की न्यायपालिका के इतिहास के एक नए पृष्ठ का सृजन हो रहा है। मुझे याद है कि अपनी एक यात्रा के दौरान उच्चतम न्यायालय के हमारे आज के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि न्याय सहजता के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे मॉडल बनने चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, एक छत के नीचे। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में राष्ट्रीय कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। मंडला आयुक्त संगीता सिंह और जिलाधिकारी व एसएसपी ने विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ महोत्सव का उद्घाटन किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी उद्घाटन समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसमें गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भाग लिया और उसके बाद प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी, एसएसपी समेत जिले के अधिकारियों ने गन्ना मंत्री का स्वागत किया। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान अलीगढ़ सांसद, हाथरस सांसद, विधायक, मेयर सहित कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस फोर्स मौजूद रही। तो सांसद, विधायक और अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गन्ना मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। उद्योग मंडप और कृषि क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। किसानों को अब इससे बेहद फायदा मिलेगा। गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया और साथ ही इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक और अधिकारी भी शामिल रहे। ये औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी है राज्य सरकार की ओर से, अलीगढ़ की शताब्दियों पुरानी, बहुत प्रसिद्ध है। इससे उद्योग में और कृषि के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हमारे जो देश के और हमारे उत्तरी भारत के जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं वो भी यहाँ औद्योगिक विचार विमर्श भी करते हैं, अपने विचार भी रखते हैं। और आप खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बासी तहसील क्षेत्र के एक डेगवा गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को विकसित भारत जी रामजी योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर जिलाधिकारी शिव शरणप्पा, जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि गांव-गांव चौपाल के माध्यम से लोगों को इस योजना की जानकारी दी जा रही है और साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत जिले से अब तक
1 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर बैठक कर कार्य योजना बनाकर उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। चौपाल के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर जिलाधिकारी से मिले, जिनमें बिजली, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं शामिल थी, जिनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश भी दिए गए और ये कहा गया कि आमजन की समस्याओं का समय रहते निस्तारण किया जाए। तो जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को योजना के बारे में जानकारी भी दी और बताया कि किस तरीके से मनरेगा से भी बेहतर जी राम जी योजना जो है वो ग्रामीणों के लिए है। बिजली और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी जिलाधिकारी को मिली और तुरंत जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया और ये कहा कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। एक डेगवा गांव में विकसित भारत योजना की चौपाल लगाई गई। जिलाधिकारी यहां पहुंचे, आमजन से मिले, आमजन से सुझाव भी लिए जीराम जी बिल को लेकर के और ये कहा कि जीराम जी बिल को लेकर के जिस तरीके से सुझाव हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन सुझावों को धरातल पर उतारा जाएगा और उन पर काम किया जाएगा। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में भी आज तहसील बासी में और ब्लॉक बासी में हम लोगों ने आज हमारे और सीडीओ साहब के द्वारा सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। इसमें हम लोगों ने जो हमारे जी राम जी योजना है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लोगों को अवगत कराया है और उसके अतिरिक्त हमारे जितने भी शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने लोगों को बताया है और जितने भी लोगों की समस्या है उसका फीडबैक लेके हम लोग नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई जल्द ही किया जाए। और आप खबर बहराइच से है, जहां मैसी तहसील क्षेत्र के रामगांव इलाके में रेहुआ मसूर गांव के पास आबादी के करीब बाघ पहुंचने से इलाके में दहशत फैल गई है। खेत के किनारे बाघ देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ड्रोन से की गई निगरानी में झाड़ियों में बैठे बाघ की तस्वीरें कैद हुई है, जिससे उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। प्रभागीय वनाधिकारी सुंदरेसा ने बताया कि बाघ को सुरक्षित पकड़ने के लिए इलाके में जाल लगाए जा रहे हैं और दूधवा टाइगर रिजर्व से 2 प्रशिक्षित हाथियों को बुलाया गया है, जो शाम तक मौके पर पहुंचेंगे। हाथियों और वन्य जीव विशेषज्ञों की मदद से बाघ को ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। मौके पर वन्य चिकित्सक दयाशंकर, रेंज अधिकारी शाक्य बंसारी और क्षेत्र अधिकारी पवन कुमार सहित वन विभाग की टीम मौजूद है, जबकि ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले खेत या जंगल की ओर न जाने की अपील की गई है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इस वक्त ग्रामीण जो है वो दहशत में है, इसीलिए ग्रामीणों से भी यही अपील की गई है कि आप अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर ना निकले, खेतों की ओर आप ना जाएं। तो देखिए, दुधवा से प्रशिक्षित हाथी भी बुला लिए गए हैं और शाम तक वो भी मौके पर पहुंच जाएंगे। ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है और ड्रोन में ये कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस जो है वो कैप्चर किए गए। तो आबादी क्षेत्र में बाघ पहुंचने से दहशत बनी हुई है। वन विभाग की टीम यही कह रही है इस मामले को लेकर कि जल्द से जल्द बाघ का रेस्क्यू किया जाएगा और उसे सुरक्षित जंगल की ओर छोड़ दिया जाएगा। और आप खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां खीरी थाना क्षेत्र के छोटी उमरिया गांव में दबंगों की दबंगई से एक महिला और उसके बच्चे दहशत में हैं। पीड़िता अंजू का आरोप है कि गांव के ही पिंकू, रिंकू और विनोद कुमार सहित अन्य लोग आए और उसके बेटों को लाठी डंडों व लात घूसों से मारते पीटने लगे। पीड़िता ने बताया कि उसने इस मामले की शिकायत कई बार खीरी पुलिस को लिखित में रूप में दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस से निराश होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक खीरी को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और आप खबर देवरिया से है, जहां आबकारी अधिकारी अनिल कुमार भारती के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक सदर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में आबकारी विभाग और तरकुलवा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वृंदावन स्थित एसकेडी मार्का ईंट भट्टे पर छापा मारा। इस दौरान 2 प्लास्टिक जरीकेन में कुल 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और करीब 300 किलोग्राम लहन बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही नियमों के अनुसार नष्ट कराया गया। मौके से कच्ची शराब बना रहे मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ईंट भट्टा मालिक संजय कुमार दुबे और भट्टे का मुंशी फरार हो गया। गिरफ्तार और फरार आरोपियों के खिलाफ थाना तरकुलवा में मुकदमा दर्ज किया गया है और आबकारी विभाग ने बताया कि अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
मुरादाबाद में ठंड को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में देर रात करीब 6 डिग्री तापमान और जीरो विजिबिलिटी के बीच में नगर आयुक्त आईएएस दिव्यांशु पटेल और अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह सड़कों पर उतरे और अलाव रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, राहगीरों के रजिस्टर चेक किए और लोगों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि शनिवार को परीक्षा के चलते रैन बसेरे में भीड़ बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद बेड, गद्दे और रजाइयों की पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आए। नगर आयुक्त ने कहा कि सरकार के निर्देश पर शहर में कुल 160 जगहों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं और नगर निगम ठंड से लोगों को बचाने के लिए सभी इंतजाम पूरी तरीके से कर रहा है। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के पास जो हमारे रैन बसेरे हैं, अलाव के जो पॉइंट है, उनका निरीक्षण किया गया है और सारी सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित पाई गई हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि रैन बसेरों में अच्छी क्वालिटी के कंबल, साफ सुथरी व्यवस्था है। क्योंकि आज परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने के नाते बेड कम पड़े हैं, लेकिन हमने गद्दे और कंबल की उचित व्यवस्था की है। फायर एक्सटिंग्विशर तक भी लगाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई संदिग्ध तत्व, अवांछित तत्व रैन बसेरों में जाकर कोई घटना न कारित कर सके, इस संबंध में भी हमने पहचान पत्र आधार की देवरिया के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के सिरसिया नंबर 1 में पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का 70वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जितेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में समर्थकों ने 70 किलो का विशाल केक काटा और बहन मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां आसपास के गांवों सहित पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोग पहुंचे। वक्ताओं ने मायावती के सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा, वंचित वर्ग के अधिकारों और प्रदेश के विकास में दिए गए योगदान को याद किया। केक कटने के बाद मिठाइयां वितरित की गई और कार्यक्रम शांतिपूर्ण व अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोगों से अपील ये करता हूं कि माननीय बहन जी ने इस 17वें जन्मदिन पे हम लोगों को बता करके भेजा है कि आप लोग जाइए और गांव-गांव में हर एक बस्ती में जाइए, हमारे जन्मदिन के बारे में बताइए और असली जन्मदिन हमारा कब होगा, ये कि आप लोग हमको 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके इस उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। बहन जी ने 9 अक्टूबर को जो विरोधी दलों को एक संदेश दिया था, जिनको लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होने की स्थिति में है, उनको बहन जी ने बड़े पैमाने पे एक संदेश दिया था और उस संदेश को हम लोग बहन जी के जन्मदिन पे उसको बड़े पैमाने पे लेकर के इस संकल्प के साथ बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हैं कि 2027 में बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम लोग लेके आज यहाँ हैं। ये जो जन्मदिन है, अभी हम लोग कल जो है मंडल स्तर पे बहुत जोरों शोरों पे किए हैं और माननीय बहन जी ने जो 9 अक्टूबर की रैली किया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आगाज रुकना नहीं चाहिए, कि जो आगाज है ये 2027 की बात है, 2027 में अपनी सरकार को बनानी है और इसी क्रम में हम लोग जो है आज यहाँ पे माननीय बहन जी का 17वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। जो हम लोग की पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी का आज हम लोग रामपुर कारखाना विधानसभा के इस स्थान पे 70वां जन्मदिन मना रहे हैं और यह कार्यक्रम में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई रमेश कुमार इस कार्यक्रम के आयोजक। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां कुंदरकी थाना क्षेत्र में मस्जिद की छत से पथराव मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामूली बच्चों के विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें एक पक्ष के 10 और दूसरे पक्ष के 8 लोग शामिल हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल दोनों पक्षों के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कुंदरकी थाना क्षेत्र के बीकनपुर कुलवाड़ा गांव में ये दो पक्षों के बीच में
बच्चों को लेकर के जो पहले कहासुनी हुई एवं वो बढ़ते बढ़ते जो है दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। फिलहाल इनमें दोनों पक्षों में हमने तहरीर प्राप्त करके दोनों तरफ से FIR पंजीकृत करा ली गई है। एक पक्ष से 10 लोगों के खिलाफ एवं दूसरे पक्ष से 8 लोगों के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें FIR करा दिया गया है। 6 लोगों को इसमें चालान भी कर दिया गया है। इसमें 6 लोगों मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के काशी सरपति गांव में गंगा स्नान करने गए ग्रामीणों को घाट पर एक विशालकाय घड़ियाल दिखाई दिया। घड़ियाल को देखकर घाट पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और स्नान कर रहे लोग बाहर निकल आए। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घड़ियाल को पकड़कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। समय रहते कार्रवाई होने से कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। श्रावस्ती के कोना क्षेत्र स्थित राधानगर बेलकर गांव में भीषण ठंड के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरविंद कुमार शुक्ला ने किया, जिसमें करीब 750 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए और खिचड़ी भोज का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि आशुतोष कुमार पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा, बिन्नू तिवारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल वितरण का ये कार्य सराहनीय बताया गया और लोगों ने इस पहल की